थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर जी, ये गिव अप योजना क्या है? ये तो बड़ा नेगेटिव टर्म है, लेकिन आपके यहाँ कुछ है कि गिव अप योजना। भाई थोड़ा तवज्जो चाहूंगा, सब कुर्सी का मामला तो सेटल कर लीजिए, जल्दी सेटल कर लीजिए इसको। ये गिव अप अभियान क्या है? प्रतीक जी, जब हम सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में रहे, शुरू से जब कार्यकर्ता के रूप से, तो गांव में जाते जी, हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी जी, तो एक समस्या सब जगह आती है। यदि कहीं भी आपके पास 20 एप्लीकेशन कोई क्षेत्र में गांव में आई है, तो उसमें 7-8 कम से कम ये आती थी कि हमें खाद्य सुरक्षा में हमारा नाम नहीं जुड़ा, हमें खाद्य सुरक्षा यानी 5 किलो गेहूं हमें नहीं मिल रही। और हकीकत ये थी, वो वास्तव में जरूरतमंद लोग थे जिनका उनमें नाम होना जरूरी था। पर समय के साथ जिस समय ये योजनाएं, सरकारी योजनाएं आई, जैसे हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उस समय हुआ क्या कि जैसे मान लो मैं सरपंच हूँ, मेरे खास लोग हैं, उनको मैंने जोड़ दिया, और जो पीछे रहे लोग वो रह गए, तो आज तक वही चलता रहा। जब हम सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का जिम्मेवारी दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब गए आशीर्वाद लेने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस काम को हमें प्राथमिकता से करना है कि राजस्थान में एक भी जो पात्र व्यक्ति है वो इस योजना से वंचित ना हो। तो लोगों ने अपने आप, जैसे मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सब्सिडी मिल रही है गैस पे, उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। बिल्कुल आपने प्रतीक जी, आप छोड़ा लोगों ने सहर्ष, या अभी कुछ लोग छोड़ने को तैयार नहीं है? बिल्कुल प्रतीक जी, आपने बिल्कुल पिन पॉइंट करा, प्रिसाइज जहां था। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के गिव अप सिलेंडर को, गिव इट अप को लेकर ही ये अभियान शुरू किया, और 1 नवंबर 2024 से शुरू किया। और मैं बताना चाहूंगा, जब हम सितंबर अक्टूबर में इसकी तैयारी कर रहे थे, जब हम प्रेस में इसके बारे में बोलने लगे, हमने शुरू नहीं किया, उससे पहले मुझे वो याद है, एक फोन हमारे इस क्षेत्र से उधर से आया, व्यक्ति कहा कि मेरे पास जीप है, क्या मुझे भी छोड़ना पड़ेगा? तो हमें लगा, जब इसकी हमने शुरुआत ही नहीं करी, चर्चा होने लगी, तो आप देखिए 1 नवंबर 2024 से हमने अभियान शुरू करा, और आज दिनांक तक राजस्थान में 26 लाख से ऊपर लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा इस चीज का है कि लगभग 5.78% जो लाभार्थी है, उन्होंने स्वेच्छा से इस योजना से अपना नाम हटाया, खाद्य सुरक्षा से। अच्छा, तो उसमें जरा मुझे बताइए, जैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूं साहब, तो वहां पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे लोग ले रहे थे जिनके पास 3-3, 4-4 घर थे। तो जब आपने इसकी स्क्रूटनी करी, तो कुछ ऐसे लोग मिले क्या? देखिए, अभी तक तो हमने स्क्रूटनी शुरू ही नहीं करी। अच्छा, अभी तो सिर्फ हमने स्वेच्छा से अभियान चला रहे हैं। अभी तक तो हमारे विभाग के अधिकारी, मीडिया के आप जैसे सहयोगियों के साथियों से, और लगातार जिलों में कुछ हमारे परिवर्तन निरीक्षक हैं, परिवर्तन अधिकारी, उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या स्क्रूटनी करेंगे? तो 26 लाख लोग अभी तक छोड़ चुके हैं। हमारा ये प्रयास है स्वेच्छा से जो छोड़े, उसका एक ये इसलिए आवश्यकता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि अपन जो भी सरकारी योजना का लाभ उनको दें जिनको आवश्यकता है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई, अब ये तो हर तरह के लोग हैं, पुलिस विभाग खत्म तो नहीं किया जा सकता कि भाई हम कह रहे हैं कि चोरी करना पाप है, छोड़ दो। तो क्या आप स्क्रूटनी करने जा रहे हैं, और स्क्रूटनी करने जा रहे हैं तो सख्ती का क्या कदम होगा, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने 26 लाख तो गिव अप हुए, और जब हम गिव अप कैंपेन लेके आए, साथ में ई-केवाईसी, यानी जो लाभार्थी हमारे स्टेट की सीलिंग है, एक थोड़ा सा मैं आपको करना चाहूंगा ब्रीफ, कि 4,46,00,000 की हमारी स्टेट की सीलिंग है, उससे ज्यादा लाभार्थी हम नहीं जोड़ सकते। जब हम योजना लेकर आए, तब हमारे पूरे 4,46,00,000 लाभार्थी थे। अब हमें नए लोगों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ें? लोग गिव अप करेंगे तभी लोग जुड़ेंगे। अब गिव अप करे, हमने 26 लाख लोगों ने गिव अप करा, और 27.5 लाख लोगों ने अभियान चलाए। जो ई-केवाईसी अंगूठा नहीं लगाएगा वो इस योजना से स्वतः बाहर हो जाएगा। 31 जनवरी 2025 को ई-केवाईसी का कैंपेन लास्ट डेट थी। 27.5 लाख लोग उधर से बाहर हुए। तो 27.5 लाख लोग जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, 26 लाख लोगों ने गिव अप किया, 53.5 लाख लोग इस योजना से बाहर हुए, जिसकी वजह से हमने 55 लाख नए लोगों को 26 जनवरी से जब मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल चालू किया, 55 लाख नए लाभार्थी हम इसमें जोड़ चुके हैं। साहब, आपने देखिए सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। ये नहीं बताया कि अगर जो गलत ले रहा है उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अगर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल। पर देखिए, मैं एज अ डेमोक्रेसी एंड एज इन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, यू कांट बी स्ट्रिक्ट विद पीपल, राइट। आप किसी चीज को सडनली करोगे एब्रप्टली, तो उसका कहीं ना कहीं रेबेलियन आएगा, कहीं ना कहीं
लोगों में आक्रोश होगा। जब स्लोली उस चीज को करते हो, नवंबर से हमने स्टार्ट करा, लगातार अभी चल रहे हैं, तो अभी जनमानस की मानसिकता में आ गया, हमें तो ये छोड़ना पड़ेगा। और मैं 18 जिलों में भी दौरे करके अधिकारियों के साथ लेता हूं, तो उनको टारगेट देके आता हूं कि इतने करें। और हमारा लक्ष्य अभी जैसे 5.78% ऑफ पॉपुलेशन राजस्थान गिव अप कर चुकी है, अगले 2 महीने में 8% है, जो 34 लाख तक है। और मेरा लक्ष्य यह है कि इस साल दिसंबर तक हम 50 लाख लोगों को स्वेच्छा से छुड़ाएं। दंडात्मक कार्रवाई करना तो कभी भी आसान है, दंडात्मक तो हम कभी भी डाटा ट्रांसपोर्ट ऑफिस से ले सकते हैं, हम इनकम टैक्स ऑफिस से ले सकते हैं। हम जो किसान है, जो सरकार को 100 क्विंटल गेहूं दे रहे हैं और अगले दिन 5 किलो गेहूं लेके आ रहे हैं, चाहे हम ऐसे डाटा हमारे पास, और फार्मर आईडी कार्ड जो हमारे बने, कभी भी ले सकते हैं। पर हम ये चाह रहे हैं, इट शुड नॉट बी पेनलाइज, इट शुड बी एन इंस्पिरेशन। दिस स्टोरी ऑफ राजस्थान शुड बी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ओवर इंडिया, कि besides Prime Minister Narendra Modi, who started Give Up Cylinder, it is Rajasthan state under dynamic leadership of Shri Bhajanlal Sharma which has taken Give Up Cylinder to this thing. मैं आपकी बात से, और एक और जो 26 लाख लोगों ने छोड़ा, उनसे राजस्थान को 500 करोड़ राजस्व की, 503 करोड़ की राजस्व की साल में बचत हो रही है। मतलब आप गुलाब के फूल के साथ जा रहे हैं। हाँ। कि भाई ये तो कोई गुलाब का फूल है, और मैं गुलाब फूल का दे रहा हूँ, आप गिव अप कर दे, बहुत अच्छी बात नहीं, ऐसा तो थोड़ा सा भी डू स्क्रू अप टच, नट्स वी डू स्क्रू अप। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो नट नहीं, वी विल टाइट कर देंगे, पूरे करेंगे हम। अब मैं आपको ये आश्वस्त करूंगा, राजस्थान में जो भी आप ये जो बात की आपने सही है, लोग 40-40, 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर में आते हैं, 25-25 लाख की गाड़ी में आते हैं, बंगलों में रहते हैं, और वो गेहूं लेते हैं। और जो बेचारा गरीब, वो वास्तव में जिसको राइट है, वो सारे के सारे रह रहे थे। पर अब हमने इस बार क्या बदलाव करा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, जब 26 जनवरी को हमने पोर्टल चालू किया, तो पहले की तरह नहीं है कि एसडीएम साहब के एप्लीकेशन की ओर साइन कर दिया और हो गया। हमने इस बार जो आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको कमेटी के पास जाएगा, एसडीएम से वीडियो के पास एक कमेटी बनाई, जिसमें बीएलओ, जो कि स्कूल का टीचर होता है, बीएलओ, ग्राम सेवक, पटवारी, तीनों के साइन होंगे, तभी वो पास होगा। तो उसका असर ये हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बार जो 55 लाख नए लाभार्थी जो जुड़े हैं, 90% ऑफ देम आर दोज आर जेन्युइन केसेस, जिनको इस चीज की आवश्यकता थी। बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी चीनी से इतनी दुश्मनी क्यों है? चीनी तो अच्छी चीज है, अब चीनी आप क्यों नहीं बांट रहे हैं? चीनी से तो बहुत सारे लोगों, मतलब आप चीनी दे ही नहीं रहे, और लोगों की मिठास कैसे आएगी, कैसे बनेगा काम? देखिए त्योहार तो अब शुरू हो जाएंगे इसके बाद, तो चीनी कब मिलना शुरू होगी राशन की दुकान से, और हम चीनी कब प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा। चीनी पहले देते थे, पर चीनी की डिमांड नहीं रही थी, चीनी की डिमांड नहीं रही थी, इससे चीनी हमारे जो बराबर रेट पे मिल रही नहीं, उचित मूल्य दुकानदारों के खराब हो गई थी, स्टॉक हमारा खराब हो गया था, उसकी डिमांड कम हुई थी। और मैं साथ में बताना चाहूंगा आपको कि ये जो हमारे खाद्य सुरक्षा योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जिसमें निःशुल्क गेहूं 5 किलो मिलता है भारत में 80 करोड़ लोगों को, और जिसमें राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख को। अब जो नए लाभार्थी जुड़ रहे हैं, उसमें आमजन को सिर्फ 5 किलो गेहूं ही नहीं है, ये 4-in-1 स्कीम है, इसमें 5 किलो गेहूं तो मिल ही रहा है, साथ में उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हमारे संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत साल में 12 सिलेंडर 450 रुपए सब्सिडी में उस परिवार को मिलते हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा लाभ मिलता है। और चौथा, कल को अकस्मात कोई दुर्घटना में उस लाभार्थी की मृत्यु होती है, तो मुख्यमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख की राशि उस व्यक्ति को मिलती है। 4-in-1 स्कीम है। इसका जो चिकित्सा का लाभ है वो भी बहुत बड़ा लाभ है, जो वहां पे कहीं भी जाके फ्री में इलाज व्यक्ति करा सकता है। ये ऐसे परिवार जो वंचित थे, जो अच्छी उच्च चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, ऐसे परिवार, गरीब परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। और मैं आपके बीच में प्रतीक जी कहूंगा कि मेरा लक्ष्य यह है कि दिसंबर तक राजस्थान में एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। अभी हमारे पास अब पोर्टल बराबर चल रहा है, अब स्थान मतलब बराबर से नेक टू नेक चल रहे हैं। अभी हमारे पास 4,87,000 एप्लीकेशन बाकी है, जिसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज आता है जो, तो लगभग 19 लाख लाभार्थी हमें और जोड़ने हैं। तो हम इस लक्ष्य को ले रहे चल रहे हैं कि 19 लाख गिव अप और करना है, 19 के 25 के लाख को और करेंगे। उस पोजीशन में हम आएंगे जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार है कि जो सक्षम लोग हो चुके हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ छोड़े, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड की 4थी नंबर अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो हम 82 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो गेहूं देंगे। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप कह रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था, 4थी अर्थव्यवस्था, राहुल गांधी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। देखिए, मैं राहुल गांधी जी हमेशा उन्होंने देश का अपमान किया है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया
आप देखो, आज हम कहीं भी जाएंगे अपने देश की बात करेंगे, आप उनके जब भी देख लो, जब भी वो विदेश गए हैं, वो हमेशा देश के खिलाफ ही बोल के आए हैं। और ये बड़े अपमानजनक बात है। हमने देखा ऐसा क्यों बोलते हैं वो? नहीं, वो स्वभाव है उनका। बेसिकली वो ग्राउंड के राजनेता कभी नहीं रहे, सीधे उनको इजी मिली। पॉलिटिक्स में एक चीज हमने ये भी देखी है, एज ए मैं जो कार्यकर्ता के रूप में जो आगे बढ़ा हूं, जो भी व्यक्ति सीधा बढ़ता है उसमें, चाहे किसी भी पार्टी का, उसमें और जो सीधा आता है उसमें बहुत फर्क होता है। क्यों ग्राउंड का व्यक्ति आएगा वो हमेशा काफी चीजों से कस्टम्ड होगा, नॉलेज होगा उसको, पर ये तो सीधे आगे इनको तो फीडिंग कर दी, स्पून फीडिंग वो बोल दिया और इनके वो आसपास फोकस हुई है जो बताना चाहता है। बट दिस इज थिंग टू बी अशेम्ड कि आप अपने कंट्री के बारे में बाहर जाके बात करते हो। और हम देखा है जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो अनेक प्रतिनिधि मंडल में, चाहे कांग्रेस सरकार के समय भी विदेश में गए, हमेशा भारत का मान सम्मान रखा, चाहे हमारे दल का कोई भी व्यक्ति गया हो। और ऐसा नहीं, कांग्रेस के भी जो लोग व्यक्ति जाते थे वो भी मान सम्मान रखते थे। पर ये तो गांधी परिवार को ये कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वर्ल्ड की डेमोक्रेसी जो बढ़ रही है, इंडिया जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें ये गांधी परिवार पीछे जा चुका है। देश में लोगों को काम करने वाले और डिलीवरी करने वाले लोगों को पसंद है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम बात कर रहे हैं, 11वें नंबर से 4थे नंबर अर्थव्यवस्था आई है। ये कोई हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड के डाटा बोल रहे हैं। और 27 करोड़ लोग पिछले 11 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का डाटा बोल रहा है, कोई हमारा डाटा नहीं बोल रहा। सारी बातें करी और अच्छा लगा। अब देश में तो बात होगी, लेकिन अब हम आए तो यहाँ पे हैं जयपुर में, राजस्थान में। बिल्कुल, हाँ। तो एक बात है, और वो कह रहे हैं कि जो बच्चों को स्कूलों में खाना मिलता है उसमें जो ब्लैक लिस्टेड फर्म्स हैं वो ना इनरोल हो, उनके ऊपर सख्ती के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, ये जो लोग जानना चाहते हैं। जब आप शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में शुचिता की बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा प्रतीक जी। जब इस विभाग में दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो बहुत से ऐसी फर्म्स जो काम कर रही थी, जो कोर्ट से 8-8, 10-10 जिलों में जो पिछले 5-5 साल से कोर्ट केस से स्टे लेके आए हुए थे, और स्टे वो सिर्फ 1 साल के लिए लागू होता है जब वर्किंग ईयर होता है, उन सबको हटाया हमने। और इसमें ईजी भी करे ताकि नॉर्म्स ईजी करे। तो पहले जैसे मान लो जीते का कॉन्ट्रैक्ट है उतना 100% उस कंपनी का होना चाहिए वैल्यूएशन, वैसा नहीं, हमने कोशिश की 30%, ताकि नए के नए लोग और आए, ताकि नए लोग मिलेंगे तो अच्छा काम होगा। आप वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, तो उनको शुभकामनाएं दे दीजिए। आज क्या विषय है? कल उनका जन्मदिन था। जन्मदिन की बधाई दे देते हैं उनको। बिल्कुल, अरे आराम से कहिए, ऐसे थोड़ी ना कहिए, बढ़िया ढंग से कहिए। वैसे मैं एक बात बताऊं प्रतीक जी, मैं तो खुद का भी जन्मदिन मनाना भूल गया हूं इन दिनों में। मैं तो खुद भी नहीं मनाता। सच में? बिल्कुल। क्यों ऐसा, क्यों इतना नाराज क्यों जिंदगी से? नाराज नहीं उनसे हो रहा। अरे मंत्री हैं आप। मैं कह रहा हूँ एवरी डे इज अ गुड डे। व्हाट स्पेशल अबाउट एवरी डे इज अ गुड डे, लेकिन वो बड़ी एवरी डे इज अ न्यू डे। न्यू डे ऑल्सो। पर एक बात सच है कि वो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी, कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और देखो राजनीति, और आप भी कभी कभी उनको बहुत प्रेम से झिड़क देते हैं, हल्के से, ऐसे देखो आप जब एक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो और जब आप डेमोक्रेसी में हो, जो आप बात लगती है आप वो बात स्पष्ट कहनी चाहिए, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। और व्यक्ति जब बात, उनकी शैली अलग है, वो थोड़ा सा प्रेम करते हैं नहीं, वो हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं। चर्चा में रहना चाहते हैं, तभी वो आपको बार छेड़ते हैं। मेरे को क्या छेड़ेंगे जब मैं तो काम करने वाला आदमी, मुझे क्या छेड़ेंगे? मैं तो ज्यादा विवाद में उनकी तरह डोंट। लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब। ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी भी तो कुछ उम्र हो ही गई है जनाब, इतना तो मैं भी जानता हूँ। बोलते हैं आप बहुत अच्छा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन वो छेड़ते हैं आपको, ये बात सच है। बड़ी छेड़ते हो। मैं तो जमीन से आया हूँ, मुझे तो लोग छेड़ते ही आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई छेड़ते हो। तो आप एक काम करिए, बस टाइम साफ होगा लिखा, उनको एक जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ से बहुत शुभकामनाएं गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को। और आप हमेशा स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही देंगे हर व्यक्ति को। और कहिए, दिल से कह रहे हैं? दिल से ही कहता हूँ बात, बिल्कुल नहीं लगा कि आप बात से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।